उनकी दृष्टि में जो क्या है, जो हमें दिन रात भी हमेशा सोते हैं और खाते हैं अच्छे से, देखिए हमें अच्छे से सोता है तो यही सुखी है, संसार में ये लोग सुखी है। और जो हमेशा भगवान के लिए रोते हैं, भगवान को पाने के लिए तरसते हैं, तो वो ये क्या है, दुखी है उनकी दृष्टि में। मगर असल में इसका अंतर्गत एक अर्थ है, वो क्या मतलब, ये भौतिक सुख वो पाते हैं, मगर जो ये आत्म सुख जो होता है वो नहीं पाते हैं। ये जो अभी भगवान को पाकर, भगवान के दर्शन के बाद ये इसी प्रकार के कबीरदास जैसे लोग आत्म सुख पाते हैं, ये बताए हैं अभी। ये इसका अर्थ ये है। देखिए ये इसके बाद है और एक है, देखिए अभी बता रही हूँ, विरह भुवंगम, विरह भुवंगम, ये एक बार मैं लिखूँ, यहाँ पर लिखूंगी। देखिए यहाँ पर विरह भुवंगम, विरह भुवंगम, विरह भुवंगम, वन बसै बसै मंत्र न लागे लागे कोई, मंत्र लागे कोई, राम वियोगी वियोगी, राम वियोगी ना जियै ना जियै, जीवै 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 तो जीवै तो बैरा होय। देखिए यहाँ पर विरह भुवंगम वन बसे, मतलब क्या है, विरह भुवंगम, यहाँ पर तन बसे, तन क्या है, अभी तन मतलब क्या है, शरीर, वो अभी विरह रूपी, मतलब विरह मतलब क्या है, भगवान को पाने के लिए विरह, उनके लिए तड़पना, उनके लिए पूरा कब दर्शन होगा इसी प्रकार उनके लिए तड़पना, उसको विरह बोलते हैं। ये इसके भुवंगम, भुवंगम मतलब क्या है, देखिए अभी यहाँ पर भुवंग मतलब सांप है। देखो अभी ये यहाँ पर ये सांप है, ये सांप भुवंगम मतलब विरह, ये विरह को ये सांप के साथ तुलना किया है। ये जो विरह एक गुण होता है, भगवान को पाने के लिए विरह है, उसको सांप के साथ तुलना किया गया है। तो अभी इसीलिए ये तो उसके लिए, ये जब तक हमको भगवान के लिए, कोई मनुष्य के लिए भगवान को पाने के लिए विरह होता है, तभी ये विरह रूपी सांप हमारे शरीर पर होता है, तभी तक ये मंत्र न लागे कोई, मतलब किसी प्रकार की मंत्र तंत्र करने पर भी वो विरह नहीं उतरता है। तो अभी क्या है, राम वियोगी ना जावे जीवे, मतलब जो राम के लिए तरसता है, मतलब राम मतलब क्या है, भगवान परमात्मा के लिए हमेशा तरसता है, वो ढूंढता है, वो उसके लिए क्या है, वो जीता है, मगर जीने पर भी क्या है, जीवे तो बहिरा, मतलब ये यहाँ पर क्या है, बहिरा मतलब पागल है, ये पागल जैसे ही वो रहता है, क्योंकि वो भगवान के लिए पूरा हमेशा वो रहता है। देखो अभी क्या इसका पूरा अर्थ क्या होता है, ये जो कोई भी व्यक्ति होता है वो भगवान के लिए ही सोचता है, भगवान के दर्शन के लिए हमेशा ये ढूंढता रहता है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की वियोग से रहता है। वो वियोग को ये कबीरदास यहाँ पर सांप से तुलना किया है। वो ये जब तक ये विरह रूपी सांप हमारे शरीर पर रहता है, तभी तक क्या है, कितने भी मंत्र तंत्र करने पर भी वो सांप उतरता नहीं है, मतलब ये विरह नहीं छोड़ता है। तो अभी वो ये राम भजन में जो होता है, हमें वियोग होकर राम से मिलने के लिए वियोग में वो रहता है, वो क्या है, वो कभी संसार में जीता है,
मगर जीने पर भी वो क्या है, सबसे संसार से दूर रहता है। वो एक पागल जैसे हमेशा भगवान के ध्यान में ही रहता है। उसको कितने भी मंत्र तंत्र करने पर भी वो विरह रूपी सांप को नहीं उतर पाएंगे, ये बता रहे हैं। अभी हो गया इसमें। अभी और एक है, देखिए अभी ये निंदक। निंदक मतलब कौन है? हम देखिए अभी निंदक नेड़ा राखिए, यहाँ पर ये भी मैं यहाँ पर ये लिखे, देखिए अभी और एक है, ये और एक दो है, निंदक निंदक नेड़ा नेड़ा, निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए राखिए, आंगनी आंगनी आंगन कुटी, आंगन कुटी बंदाई बंदाई, आंगनी कुटी बंदाई। देखिए अभी के बिना बिना साबन साबन, बिना साबन बिना साबन, बिना साबन पानी पानी, बिना साबन पानी, बिना बिना निर्मल निर्मल करे करे सुबाई सुबाई। देखिए अभी यहाँ पर निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंदाई, बिना साबन पानी, बिना ये निर्मल करे सुबाई। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कबीरदास जी यहाँ पर बोल रहे कि निंदक मतलब हमको निंदा करने वाला, हमको हमेशा कुछ दोष निकालने वाला है, उसको निंदक बोलते हैं। तो अभी क्या है, ये नेड़ा मीन्स यहाँ पर क्या है, नेड़ा। नेड़ा का अर्थ होता है, नेड़ा का अर्थ होता है निकट। नेड़ा का अर्थ होता है निकट, मतलब पास में रखना है। राखिए मतलब रखना है। आंगनी मीन्स आंगन, आंगनी मीन्स, देखिए अभी यहाँ पर आंगनी, आंगनी मीन्स आंगन, आंगन। देखिए अभी यहाँ पर इसका अर्थ है आंगन। अभी कुटी मीन्स कुटी, कुटी का अर्थ है क्या है, कुटीर, कुटीर है। ये देखिए, ये अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं यहाँ पर कबीरदास, जो निंदा करता है हमारे लिए, वो निंदक को हमेशा नेड़ा रखना चाहिए, मतलब हमारे पास ही रखना चाहिए। क्योंकि वो अगर उसको होगा तो हमारे घर के पास ही छोटी सी एक घर बनाकर उसको उसी घर में ही रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो हमारे लिए जो निंदक है वो ही हमारे भलाई करने वाला है। क्या है, वो निंदक जो होता है वो सच सच बोल देता है, हमारी जो कमियां है वो कमियों को, मतलब जो कुछ हमारे लिए कमियां, वो कमियों को वो दिखाता है। तो इसीलिए क्या है, वो निंदक को हमेशा ये क्या है, निकट रखना है। क्योंकि जिस प्रकार ये साबुन पानी कपड़ों की जो मैला होता है वो मैलों को पूरा हटा देता है, उसी प्रकार ये साबुन और पानी के बिना ये निंदक हमारे मन के अंदर रहने वाले जो मैला को दूर करता है। मतलब हम हमारे जो कमियां है हमको पता चलता है, निंदा, उसके निंदा के कारण हमको पता चलता है कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ, तो ये गलतियों को धीरे धीरे हम सुधर जाएंगे। इसीलिए हम एक दिन हमारे जो मन है वो स्वच्छ निर्मल हो जाएगा। इसीलिए निंदक हमारे लिए अच्छा है, निंदक को हमेशा साथ ही रखना चाहिए, ये बताया है। ये हो गया अभी। अभी और हमारे लिए और एक है, ये देखिए अभी वो भी बताऊंगी तुमको। ये देखिए यहाँ पर पोथी पढ़ी, वो भी मैं लिखना चाहती हूँ एक बार, मैं तो यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए तुम्हारे पास पुस्तक है ना, देखिए एक बार, ये पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ये एक ही अशिर पीव का पढ़े सु पंडित हो।
देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये पोथी, पोथी का मतलब क्या है, पोथी का मतलब यहाँ पर पुस्तक है। देखिए देखिए यहाँ पर ये पोथी,